मुंबई क्राइम पेज न्यूज़ ने आज से लगभग 20 से 25 दिन पहले पीड़ित महिला के शिकायत के ऊपर हमने इस कवरेज करने की पूरी कोशिश की। आज मैं जनता के सामने ये कवरेज इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह बाल विकास के नाम के आड़ में एनजीओ वाले गरीब माँ बाप के बच्चों के साथ क्या करते हैं। आज मेरे सामने जो कैमरे के सामने जो लीडर जाबाज लड़की ने बड़ी हिम्मत दिखाकर ये सारा अंदर का होने वाले गलत गतिविधियों को उन्होंने सामने लाने की जो साहस किया, लेकिन इस साहस करने के बाद जो उसके ऊपर अंदर के स्टाफ ने कैसे कैसे उसके साथ अत्याचार किया, किस तरह इस बच्चे के साथ एक एनजीओ से दूसरे एनजीओ में बिना माँ के परमिशन के उसको ट्रांसफ़र करते रहे। कानून की भाषा में अगर देखा जाए तो बिना माँ के परमिशन के एक बच्चे को दूसरे एनजीओ में ट्रांसफ़र करवाना ये किडनैपिंग का केस होता है। लेकिन नागपाड़ा की पुलिस, इनको आज भी नहीं लगता है कि इस बच्चे के साथ में क्या अत्याचार हुआ है, या उसको जाके पूछने की भी उनको फुर्सत नहीं है। हम नागपाड़े के जो आईओ थे संजय चौहान, उनसे भी इस समस्या को लेकर लगातार संपर्क करते रहे। हमारे साथ एमएनएस के तमाम कार्यकर्ता भी यही सवाल उन ऑफिसरों को पूछते रहे, लेकिन ऑफिसर अपनी मर्जी के हिसाब से काम करते रहे। जब हमारी टीम और मनसे के जो महाराष्ट्र लेवल के जो पदाधिकारी ने सीपी साहब और जॉइंट कमिश्नर विश्वास नागरे साहब से जब मुलाकात की और वहाँ से जब इस केस में थोड़ी सी हलचल हुई, और तब जाकर धीरे धीरे सारे सिस्टम में थोड़ा सा फर्क पड़ा। सबसे बड़ी बात यहाँ मैंने इस रिपोर्टिंग के दौरान मैंने जो खुद अपने अनुभव से मैं ये कैप्चर कर पाया हूँ लोगों की कुछ स्वभाव, जिसमें बाल विकास के जो अधिकारी है सावंत साहब करके, सावंत साहब हमें बार बार हमारी मीडिया को बोल रहे थे कि मैं 2 बार एनजीओ वाले के मतलब अपने आप एनजीओ वाले के वहाँ जाके हमने रेड मारा, हमने वहाँ जाके उस पीड़ित बच्चे को भी पूछताछ की। लेकिन आज ये खुलासा होने जा रहा है कि सच में सावंत साहब जो बाल विकास अधिकारी अपने आप को बताते हैं और साफ सुथरा बताते हैं, ये सारी बातें मैं जनता को सामने जो पीड़ित लड़की है उसी के मुंह से मैं सुनाना चाहता हूँ। आप बताइए अंदर आपके साथ क्या हो रहा था? मुझे अंदर टॉर्चर किया जा रहा था कि तू 17 बॉयफ्रेंड्स रख, तू उन लोग के साथ कांटेक्ट कर, और बोला जा रहा था। मैंने नहीं बोला तो उन लोग ने बोला कि इतना भी 17 बॉयफ्रेंड को रख, हम अगर तेरे से कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो हम लोग कांटेक्ट कराते हैं, ऐसा बोला जा रहा था। और बोल रहे थे कि तू रेड लाइन एरिया में काम कर जा, और गाली गलौज करते थे हम मुझे। आपने जब ये सारी बातें आपके साथ में बोल रहे थे, वो कौन कौन से अंदर के अधिकारी है जो आपको ये बात बोल रहे थे? जो एनजीओ के बारे में, जो जिस एनजीओ में आप थे अपने आप में, वो अपने आप के एनजीओ के अंदर कौन थे? उनका नाम बताइए, कौन कौन बोलते थे आपको? राजश्री टीचर, शिल्पा टीचर और मंजू मैम। ये आपको ऐसा बोलते थे? हाँ। ठीक है। फिर उसकी शिकायत आपने किसको की? मम्मी को की। अच्छा, आपने अपने मम्मी को बताया ये बात? हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब मैंने मम्मी को बोली तब मुझे और टॉर्चर करने लगे, अंदर का काम कराने लगे। और तब फिर बाद में मुझे एक बार शाम को 7:30 बजे वो लोग टैक्सी में चुपचाप लेके गए थे, बोले थे ज़्यादा। कहाँ लेके गए तुम्हें? आशा सदन।
जब भी CWC के डिपार्टमेंट में तुम्हें लेके गए तो वहाँ के अधिकारी है सावंत साहब और मिस्त्री साहब, उसके सामने आपको बिठाया गया, तभी जो आपने अभी कैमरे के सामने जो बातें बताई मुझे, वही सारी बातें आपने उनको बताया? हाँ, बताया था। और वहाँ जब आपको लेके गए तब NGO की तरफ से कौन कौन मैडम उधर थी? राजेश्री मैडम, शिल्पा मैडम। ये क्या बोल रहे थे आपको वहाँ? मैं बाहर खड़ी थी शांति से, तो उन्होंने मुझे बोला ये CWC हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, हम लोग की पहचान तो बहुत दूर दूर तक है, ऐसा बोल रहे थे वो लोग। हाँ। और क्या बोल रहे थे आपको? और बोल रहे थे कि तेरी माँ मनसे की सीढ़ी पे नाचते नाचते गई, इसलिए और तुझे हम परेशान कर रहे हैं। ये कौन बोल रहे थे आपको? शिल्पा टीचर। आज आप स्कूल गए थे तो स्कूल में क्या हुआ आपके साथ, वो बताइए मुझे। आज मैं गिल्डरलाइन स्कूल में गई थी, तो जैसे मैं स्कूल में गई तो मुझे सब बच्चे बोलने लगे तू अच्छी नहीं है, तेरे से बात करने हम लोग को मना किया है, ऐसा वनीता मिस ने बोला। ऐसा आपको बोला? बच्चे लोगों ने बोला कि हाँ। तू अच्छी नहीं है, और क्या बोला? कि तू अनीता मैम ने तेरे को बात नहीं करने के लिए बोला? हाँ। ठीक। आप अच्छे नहीं है, इसका कारण आपने बच्चों से पूछा? आपके क्या बताया वो उन्होंने कि आप अच्छे क्यों नहीं है, ऐसे टीचर ने उनको बताया? हाँ, मैंने पूछा था, तब वो लोग ने बोला कि तू गुरदुल्ले लोग के साथ घूमती है, सिगरेट ओढ़ती है और वो लोग के साथ बातें करती है, वो लोग के साथ उठती बैठती है, ऐसा वो लोग ने मुझे इस वजह से तू गलत लड़की है, ऐसे टीचर ने बताया उनको। हाँ। ठीक। तो देखा जनता आपने किस तरह आपने आप NGO वाले एक मासूम बच्चे के साथ सोशल वर्किंग के नाम पे किस तरह से ये लोग बच्चों से गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं सामने इस मासूम बच्चे को उसकी बहादुरी का दाद देना चाहता हूँ कि आज इसने आवाज़ उठाकर अंदर चल रहे सारे गलत चीज़ों का पोल हमारी मीडिया के सामने खोला। अभी भी उस NGO के अंदर 24 से 25 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं सरकार से मीडिया के माध्यम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस NGO और सावंत साहब के काम करने के तरीके पर जल्द से जल्द कोई कमेटी बिठाकर और अंदर जो भी हो रहा है उस गतिविधियों को रोक लगाना उनका ही कर्तव्य बनता है, ऐसा हम उनसे निवेदन करेंगे। मैं कैमरामैन के साथ VR चौहान, मुंबई क्राइम पेज।